kids, welcome to grade 9 economics class. In today's class we are going to discuss chapter number 2 which is people as a resource and आज का जो सेशन है वो है सेशन नंबर 1. Population becomes human capital when there is investment made in the form of education, training and medical care. In fact, human capital is the stock of skill and productive knowledge embodied in them. तो human जो capital है वो population ही है and population कब human capital बनती है जब उसे इन्वेस्टमेंट उसमें किया जाता है जो है फॉर्म ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर. तो अगर जो पॉपुलेशन है उसको एजुकेशन सही मिले, ट्रेनिंग सही मिले एंड मेडिकल केयर मिले टाइम पे, तो वो जो पॉपुलेशन है वो ह्यूमन कैपिटल का काम करती है. इनफैक्ट ह्यूमन कैपिटल जो है वो स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज है जो उनके अंदर रहता है. सो दैट इज़ वाई जो ह्यूमन कैपिटल है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है फॉर एनी कंट्री. People as resource is a way of referring to a country's working people in terms of their existing productive skills and abilities. तो people as resource अगर हम किसी को रेफ़र करते हैं तो वो एक कंट्री के वर्किंग जो people हैं in terms of उनकी जो existing productive skills and abilities है उसके लिए हम उनको people as resource मानते हैं. Like other resources, population also is a resource, a human resource. तो जिस तरीके से बाकी सारे resources हैं जो नेचर हमको देता है, वाटर है, सॉइल है, ये सारी चीज़ें हैं या फिर सनलाइट है, ये सारे जो रिसोर्सेज हैं उसी तरीके से पॉपुलेशन भी एक रिसोर्स है एंड उसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स. This is the positive side of a large population that is often overlooked when we look only at the negative side, considering only the problems of providing the population with food, education and access to health facilities. तो ये जो एक साइड है लार्ज पॉपुलेशन का कि वो ह्यूमन रिसोर्स के रूप में आपको मिलता है एंड इंडिया में वी आर वेरी लकी कि जो हमारी पॉपुलेशन है वो बहुत यंग पॉपुलेशन है, हमारे पास यूथ जो वो है वो बहुत है. अगर हम लोग जापान में देखें तो वहाँ पे यंग लोगों की पॉपुलेशन बहुत कम है एंड दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम फॉर देम. तो ये एक पॉजिटिव साइड है लार्ज पॉपुलेशन का जो ऑफन ओवरलुक कर दिया जाता है क्योंकि हम लोग केवल ध्यान देते हैं नेगेटिव साइड की ओर कि जो पॉपुलेशन है इतनी ज़्यादा उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं बिकॉज देन जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतना आपको फूड, एजुकेशन एंड एक्सेस टू हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो देनी पड़ती है एंड दैट इज़ वाई जो ज़्यादा पॉपुलेशन है उसको एक प्रॉब्लम के रूप में देखा जाता है. बट इफ़ यू गिव देम राइट काइंड ऑफ एजुकेशन, राइट स्किल्स, राइट ट्रेनिंग एंड हेल्थ केयर तो वो एक ह्यूमन रिसोर्स के रूप में काम करते हैं. When the existing human resource is further developed by becoming more educated and healthy, we call it human capital formation. That adds to the productive power of the country just like physical capital formation. तो जब existing human resource जो है वो further develop होता है by becoming more educated, more healthy, तो जब वो further develop होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं human capital formation जो ऐड करता है प्रोडक्टिव पावर जो कंट्री की है उसको जस्ट लाइक जो फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन होता है. नाउ हम लोग स्टोरीज जो हैं एक सकल, देयर इज़ अ बॉय एंड ऑल्सो देयर इज़ अनदर बॉय, तो उन दोनों की स्टोरी जो हम लोग हैं वो पढ़ेंगे एंड देखेंगे कि क्या उन दोनों की स्टोरी के बीच में डिफरेंस है. तो दे वर टू फ्रेंड्स, विलास एंड सकल, लिविंग इन द सेम विलेज सीमापुर. Sakal was a 12-year-old boy. His parents Bhuta and Sheila were eager to teach Sakal. So they were two friends. विलास और सकल जो है वो दो फ्रेंड्स थे और वो रहते थे सेम विलेज जो सीमापुर विलेज है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं. सकल जो था वो 12-year-old बॉय था. हिज पेरेंट्स जो थे बूटा एंड शीला वो बहुत ईगर थे कि जो सकल है वो अच्छे से पढ़ाई कर ले. They forced him to join the village school, which he soon joined. He started studying and completed his higher secondary examination. His father persuaded him to continue his studies. तो उन लोगों ने जो पेरेंट्स थे उन्होंने फोर्स किया कि वो अपनी पढ़ाई शुरू करे. जो गांव का ही स्कूल है वहाँ पे, तो उसने soon he joined the school. Then he started studying and उसने कंप्लीट करा अपना हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन. उसके फादर ने फिर परस्यू करा उसको कि ही शुड कंटिन्यू हिज स्टडीज़, उसको आगे भी पढ़ना चाहिए.
तो he raised a loan for Sakal to study a vocational course in computers. With great vigor and enthusiasm, he completed his course. After some time, he got a job in a private firm. तो उसके फादर जो थे सकल के, उन्होंने एक लोन जो था वो रेस किया बिकॉज वो चाहते थे कि सकल पढ़ाई करे आगे, एंड उन्होंने फिर सकल को एक वोकेशनल कोर्स जो कंप्यूटर में वो कराया। सकल ने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी एंड देन ही कंप्लीटेड हिज कोर्स एंड आफ्टर दैट आफ्टर सम टाइम ही गॉट अ जॉब इन अ फर्म। तो उसको एक प्राइवेट फर्म में फिर थोड़े दिन बाद जॉब भी लग गई। He even designed a new kind of software. This software helped him increase the sale of the firm. His boss acknowledged his services and rewarded him with a promotion. उसने एक जो नए काइंड का सॉफ्टवेयर था उसको डिज़ाइन किया। जो सॉफ्टवेयर था that he made that increased actual the sale of the firm, and that is why his boss acknowledged that he worked on that new software, and because of that उनकी जो firm है उसका जो सेल है वो बहुत बढ़ गया है, and that is why उसे खुश होकर उन्होंने उसको उसका प्रमोशन कर दिया। Now we will discuss about the story of Vilas. तो वी रेड इन द बिगनिंग, जब स्टोरी शुरू कर रहे थे कि ये दोनों फ्रेंड्स हैं एंड ऑलमोस्ट सेम एज के थे। तो विलास वॉज एन 11-year-old boy residing in the same village as Sakal. His father passed away when he was only 2 years old. तो विलास जो था वो 11-year-old था एंड वो सकल से 1 साल छोटा है एंड वो सेम विलेज में रहते हैं जिससे सकल रहता था। his father जो थे he passed away जब विलास only was 2 years old. His mother Geeta sold fish to earn money to feed the family. She could earn only rupees 150 a day by selling fish. तो उसकी जो मदर थी गीता, वो जो फिश है उसको सोल्ड करती थी, फिश बेचती थी एंड इस तरीके से वो अपना घर चलाती थी। एंड शी कुड ओनली अर्न 150 रुपीज़ अ डे, केवल वो कमा पाती थी बाय सेलिंग द फिश। Vilas became a patient of arthritis. His mother could not afford to take him to the doctor. He could not go to school either. तो विलास को फिर arthritis हो गया, became a patient of arthritis, जिससे उसकी मदर जो है could not afford to take him to the doctor because वो इतना कम कमाती थी, 150 रुपीज़ a day, और उनको ख्याल भी रखना तो होता था बहुत सारी चीज़ों का। सो दैट इज़ वाई वो इसको हॉस्पिटल नहीं ले जा पाई डॉक्टर के पास, एंड वो फिर विलास फिर स्कूल भी नहीं जा पाया बिकॉज ऑफ ऑल दिस प्रॉब्लम्स। He helped his mother in cooking and also looked after his younger brother Mohan. After some time, his mother fell sick and there was no one to look after her. तो उसने हेल्प करना शुरू करा his mom कुकिंग में और बाकी घर के काम में, बिकॉज और उनका एक यंगर सन भी था, सो दैट इज़ वाई उसको उसमें भी वो हेल्प करने लगा अपनी मॉम की, बिकॉज शी यूज टू गो टू आउटसाइड टू सेल फिश। तो आफ्टर सम टाइम मदर ऑल्सो फेल सिक, तो थोड़े दिन के बाद उसकी मम्मी की भी तबीयत ख़राब हो गई एंड देन देयर वाज नो वन टू लुक आफ्टर हर। तो फिर उसके बाद कोई भी ये नहीं था कि उसको देख सकता था। There was no one in the family to support them. Vilas too was forced to sell fish in the same village. He, like his mother, earned only a meager income. तो कोई भी नहीं था जो फैमिली को सपोर्ट कर सके। विलास जो खुद भी था वो फोर्स उसको होना पड़ा कि वो जाके फिश सेल करे, बिकॉज देयर वाज नो अदर वे टू डू इट। एंड ही विलास ने भी केवल उसकी माँ जिस तरीके से कमाती थी 150 रुपीज़ अ डे, उसी टाइप की कमाई विलास की भी थी। तो व्हाट वी हैव लर्नड इन दिस सेशन कि किस तरीके से जो पॉपुलेशन है, अगर उसको सही जो एजुकेशन है, सही टाइम पे एजुकेशन है, सही तरह की एजुकेशन है एंड ऑल्सो स्किल मिले एंड प्रॉपर हेल्थ केयर मिले, तो कोई भी पॉपुलेशन जो है वो एक स्किल सेट के साथ वो बड़ी होती है। देन इट कुड बी ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्स की तरीके से काम कर सकती है। एंड हम लोगों ने 2 बच्चों के एग्जाम्पल से देखा कि किस तरीके से 2 बच्चे बिल्कुल अलग अलग सेम एज के हैं, सेम विलेज में रह रहे हैं, बट उनकी जो सर्कमस्टांसेस अलग अलग हैं। तो एक को प्रॉपर एजुकेशन मिल रही है, एक को प्रॉपर मेडिकल केयर मिल रही है,
तो वो जो है वो प्रॉस्पर कर रहा है बिकॉज ही कैन स्टडी, ही कैन गो टू डॉक्टर इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम। इस तरीके से फिर उसको जो है कुछ भी प्रॉब्लम हो तो उससे पहले उसको संभालने वाले रहते हैं। बट दूसरे को हम लोगों ने देखा कि उसको इतनी सारी प्रॉब्लम थी पर कोई भी उसकी हेल्प करने वाला नहीं था, एंड दैट इज़ वाई एक जो टैलेंट था वो वेस्ट हो गया। सो दैट इज़ ऑल दैट वी हैव डिस्कस इन दिस सेशन। थैंक यू।